ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो 10 बार का विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उनके साहबजादे विधायक रहे हों, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रही हों, मौजूदा वो अभी विधायक रही हों, उनके ऊपर 89 मुकदमे लगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहेगा, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान क्या, रामपुर क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहेगा वो सही कहा। वही हमारी सोच है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि ये सरासर मुकदमे गलत और राजनीति से प्रेरित। अब आजम खां का अगर मसला है तो इसमें खुदा ही बेहतर जानता है, बाकी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, क्योंकि गैबी बात कहना हराम है। अब पीछा करना गलत बात है। जब बार बार अगर मुकदमे लिखा हो गए या तो एक ही बार में लिखे हुए होते कोई बात नहीं है। अब जब जमानत मिलती है तभी मुकदमा लिखवा दिया जाता है, तो ऐसे तो आदमी कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम रामपुर में हैं, हमारे साथ रामपुर में कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हम उनसे बात ये करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की एक बेल होती है और उसके बाद उन पर मुकदमा उनके ऊपर लग जाता है, धारा बढ़ जाती है, उस मुतालिक हम रामपुर के लोगों से बात करेंगे। रामपुर के लोग क्या सोचते हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर के लोग, उनसे हम क्या जानते हैं, क्या वो सोचते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है। जी शोएब, क्या कहेंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहेगा वही मैं कहूँगा। वो तो है। आपको क्या लगता है? जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है वही मुझे लगता है। जी। सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा है आपको पता होना चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स के ऊपर 1 या 2 या 4 मुकदमे लग जाएं, चलो वो तो कहीं हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन 89 केस, जो 10 बार का विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उनके साहबजादे विधायक रहे हों, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रही हों, मौजूदा वो अभी विधायक रही हों, उनके ऊपर 89 मुकदमे लगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहेगा, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान क्या, रामपुर क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहेगा वो सही कहा। वही हमारी सोच है कि सरासर सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि ये सरासर मुकदमे गलत और राजनीति से प्रेरित है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। वो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वही मैं कह रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर हम लोग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि सारे के सारे मुकदमे, ऐसा लग रहा है कि सब जानबूझकर झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और वही पूरे रामपुर की सोच है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, हर हिंदुस्तानी की यही सोच है कि सारे के सारे मुकदमे जो हैं वो आजम भाई के ऊपर झूठे हैं, पूरे परिवार के ऊपर झूठे हैं। क्यों हुए मुकदमे? इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई तरक्की करता है अपने शहर के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो कुछ लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होती है। उस तरक्की को, उस विकास को, उस शिक्षा को, उस स्वास्थ्य को, जो शहर के लिए एक मिसाल बनता जा रहा था पूरे देश के अंदर। आप हॉस्पिटल देखिए, आप कॉलेजेस देखिए, आप यूनिवर्सिटी देखिए, वो एक चुभ रहा था लोगों को। और ऐसी सोच जो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर कोई विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य के लिए काम हो। तो रोड देखें, आप देखें, इधर दिखाइए प्लीज़। देखें आप, ये देखें, गेट देखें, तो ये था कभी यहाँ घास हुआ करती थी बेपना यहाँ पर। आज ये ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं विदेश में घूमने के लिए आ गए। तो ये जो चीज़ है, ये कुछ लोगों को बुरा लगा और उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कि इन लोगों को, रामपुर वालों को इतना विकास, इतनी शिक्षा, इतना स्वास्थ्य कैसे मिल रहा है, इसको कैसे ख़त्म करा जाए। तो ये इसी वजह से उसको रोकने के लिए आजम भाई को जेल में डाला गया है, और कोई वजह नहीं है। आपका क्या नाम है? वसीम। वसीम भाई, आप क्या सोचते हैं? हम वही सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा। जो आज जजमेंट आएगा वो हमारे हक में आएगा, और हम उम्मीद लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस चीज़ का फैसला करे जो हमारे हक में बेहतर हो, और रामपुर के लिए, रामपुर के आवाम के लिए। और रामपुर की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इसका सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे और हक में फैसला करे। आजम भाई इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे हुए, बेल हो गए, उनकी बेल होती है और फिर उनको मुकदमों में फांस दिया जाता है, धारा बढ़ जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो एक सोची समझी साजिश होती है जो सरकार की, या जो लोग खिलाफ हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, तो वो तो एक सोची समझी साजिश होती है कि इधर बेल होती है, इधर नया मुकदमा खड़ा कर देते हैं। वो तो एक सोची समझी साजिश होती है।
इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या क्यों? हम तो कोर्ट के साथ हैं। जो कोर्ट का फैसला वो हमारे रामपुर की जनता का और हमारा फैसला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असलम। जी मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या कहेंगे आप? कहेंगे यही कि रामपुर में जो विकास हो रहा था वो सब एक तरह से षड्यंत्र के तहत उसको बंद कर दिया गया, रोका गया। और यही चीज़ें एक जो रामपुर तरक्की की तरफ था वो एक पीछे दबता चला जा रहा। जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं ही वही बात बता रहा हूँ कि जो कहा है कि एक तरह से ये बार बार सियासत के तौर पे करा जा रहा है। जिस तरीके से पुराने मामले में धारा बढ़ी, हाँ वो तो जैसा शासन या प्रशासन चाहेगा वैसे ही होगा ना कोई भी काम। तो आपको क्या लगता है? ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसे जल्दी से जल्दी रिहा होना चाहिए। जी आपका क्या नाम है साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुबैर अहमद है। जी जुबैर भाई, क्या लगता है आपको? लगता क्या है, देखो हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, ये मानने की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके हम मानने इज़्ज़त करते हैं, वैसे भी हमें इज़्ज़त करना भी चाहिए। अब आज़म खां का अगर मसला है तो इसमें खुदा ही बेहतर जानता है, बाकी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते क्योंकि गैबी बात कहना हराम है। तो आज़म खां पे जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, उनको ज़मानत दी गई, फिर उनको एक धारा और बढ़ा दी गई एक मामले में पुराने, तो उसको लेकर आपका क्या सोचते हैं? अब इसमें यह है कि उम्र का तकाजा भी है कि उन्हें अगर जो है कि जो उन्होंने अपने जो किया अगर गलत भी किया उसकी सज़ा भुगत चुके हैं। अब चाहिए कि उनका पीछा छोड़ दिया जाए, उम्र का भी तकाजा है। ये अब पीछा करना गलत बात है। जब वो बार बार अगर मुकदमे लिखा हो गए या तो एक ही बार में लिखे हुए होते कोई बात नहीं है। अब जब ज़मानत मिलती है तभी मुकदमा लिखवा दिया जाता है, तो ऐसे तो आदमी कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये मतलब ये है कि अब उम्र का भी उनका तकाजा, उन्हें छोड़ दिया जाए, बेहतर है उनका पीछा। तो आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? ये इस बारे में तो नहीं कह सकता क्यों, मैं शीशगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे आए 5-6 साल हुए हैं और 5-6 साल से ही उनकी सरकार जा चुकी है। उससे पहले क्या हुआ इसके बारे में कि उनके विकास का कार्य भी था कुछ। और सियासत में अपनी यहाँ प्रधानों को देख लो, अगर एक हार जाए एक जीत जाए, उसके जो जीतता जाए उसके पीछे पड़ जाता आदमी। ये तो बहुत बड़ी सियासत है। प्रधानों में आदमी चैन से ना रहने देता है जो काम सही कर जाए। जी सर, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।